कुछ पलों में बुन जाते हैं सपने, एक उम्र लग जाती है पूरा होने में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। जैसे कि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, डीएम्स आए, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, ठीक है, कि भैया प्लीज़ हमें ये बताओ कि वोकैब को किस तरीके से याद करें। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए। आप भी मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट वगैरह हो मैं ज़रूर आपका सॉल्व करूँगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी मेरे चैनल पे भी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ जा करके उस पर टैप करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाएगा और वहाँ पे जा करके आप आराम से मेरे को कोई भी मैसेज, कोई भी इंक्वायरी हो, आपको कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि आपका डाउट अच्छा है तो मैं आपके लिए ज़रूर, जैसे आज ही वीडियो लेकर के आऊँ, आपके लिए भी ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज का वीडियो शुरू करते हैं, वोकैब किस तरीके से याद करें। देखो, वोकैब को पहले जानो कि वोकैब है क्या, ठीक है। वोकैब को पहले जानो कि वोकैब है क्या। अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, एसएससी सीजीएल हो गया आपका, ठीक है, सीपीओ हो गया आपका, फिर सीएचएसएल हो गया आपका, फिर एमटीएस हो गया आपका, या फिर एसएससी जो भी पेपर करवाता है वो हो गया आपका। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। अपन एसएससी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो आज मैं आपको मेथड्स बताऊंगा, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ की, बैंकिंग वगैरह, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ पे वोकैब आती होगी, उस वोकैब को याद करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा किस तरीके से याद करनी है। बस जुड़े रहना, दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से आप जो भी अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। देखो, पहले तो ये जानो कि एसएससी में वोकैब क्या क्या है, ठीक है। एसएससी में वोकैब क्या क्या है, देखो क्या क्या है। सबसे पहला आप इडियम्स एंड आप ये हो गए फ्रेजेस, फिर क्या हो गया आपका सिनोनियम, एंटोनियम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गई आपकी एक और चीज बच गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये वोकैब हो गई आपको, जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद किसी और चीज पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले एसएससी में क्या वोकैब आई है आज तक, उस पे जाना है आपको। मतलब आपको प्रीवियस ईयर, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर वोकैब देखनी है। क्या देखनी है आपको, कौन सी वोकैब देखनी है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये सब कहीं के देखना है आपको, प्रीवियस ईयर। अब आप बोलोगे ये सब मिलेंगे कहाँ पे, तो बहुत सारी बुक्स है, कोई सी बुक में मिल सकते हैं ये आपको मिलने को, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट एमबी पब्लिकेशन, जिसके बारे में सब बोलते हैं, सारे टीचर्स बोलते हैं, मैं भी उसी के बारे में बोलूंगा क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन, जो इंग्लिश बुक है एमबी पब्लिकेशन की, ठीक है, प्रीवियस ईयर। आप आराम से उस बुक को उठाइए, फिर इनको देखिए। एक बार इनको देखो तो आपको पता लगेगा कि कितनी वोकैब है, ठीक है। इन सबको काउंट करोगे ना अगर उस बुक में आप, तो आप पाओगे कम से कम उस बुक में आपको 5 से 6 हजार, ये तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको वोकैब। इतनी तो मिलेगी ही मिलेगी, 5 से 6 हजार। इतनी वोकैब तो प्रीवियस ईयर की आपको उस बुक में आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे को मैसेज आया कि भैया न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें बहुत सारी वोकैब मिल रही है, प्लस ऊपर से प्रीवियस ईयर ही बहुत सारी वोकैब है, ठीक है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपको न्यूज़ पढ़नी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपको क्या करना है, ये जो वोकैब है ये आपको याद होनी चाहिए। आपको एमबी एप्लीकेशन में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है याद होने चाहिए आपको, सिनोनिम जितने भी, एंटोनिम जितने भी, ये भी याद होने चाहिए आपको, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद किसी और चीज़ पे आपको जाना है, सबसे पहले इस पे फोकस करना है, ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में, 5 से 6 हजार। वैसे तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, अपन मिनिमम लेके चल रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इतने वर्ड्स जो है, इतनी वोकैब मेरे को याद है, तो फिर आप ऐसे सोचोगे अरे यार तो बहुत ज़्यादा है ये वो। मैं तो बहुत मिनिमम चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को याद करें पहले। एमबी में जितनी आपकी जो वोकैब है वो आपको याद करनी है, सबसे पहले आपका टारगेट करना चाहिए इसको याद करने का। अब इसको याद किस तरीके से करना है, वही तरीका जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, वो तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, प्रैक्टिकल। अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। देखो, समझने की कोशिश करना चीज़ों को जो समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले उसको अप्लाई किस तरीके से करना है, जो मैंने तरीका बताया था। पहले तरीका बताता हूँ क्या है, जैसे आपके क्या है, ईडियम्स। अब देखो ईडियम्स होते कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी डी, और ये कहाँ तक होते हैं, जेड तक होते हैं, ठीक है, जेड तक इतने होता है। और ये देखोगे ना, आप पाओगे तो कम से कम यही निकल जाएंगे आपको 1500 के लमसम, तो 1500 के लमसम तो ये निकल जाएंगे। वैसे ज़्यादा होंगे शायद, इतने भी आपको याद होंगे ना, 1500 तो बहुत बड़ी बात है। इतने भी याद कर लेना, जितना एमबी पब्लिकेशन में उस बुक की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की याद करना है आपको ईडियम्स, ठीक है।
तो कम से कम ये इडियम्स आपको याद होने चाहिए। अब इनको याद किस तरीके से करना है, देखो समझने की कोशिश करना। याद नहीं हो रहे, इसीलिए एक वीडियो लेकर के आऊँ, तरीका लेकर के आऊँ। बेस्ट तरीका है, ये किसी भी चीज़ में अप्लाई कर देना। आप जीके हो गई, साइंस हो गई, किसी भी चीज़ में आपको याद 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मेरी ये चीज़ समझने की कोशिश करना। आप आपको करना क्या है, आपसे याद नहीं हो रही इडियम्स, अब अपने आप को बार बार ये मत बोलना कि यार याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो देखो आपको क्या करना है, ये इडियम्स ABCD इनको पकड़ना है। ठीक है, अब इनको पकड़ लिया आपने, कितने हो गए ये ABCD, 4 तरह के इडियम्स हो गए। ठीक है, अब हो सकता है इसमें 80 हो, इसमें हो सकता है 90 हो, इसमें हो सकता है 40 ही हो, इसमें हो सकता है कितने हो आपके 70 हो। ऐसे मिलाकर के कितने हो गए 8 17 कितने 21 और ये कितना हो गया आपका 280 के लमसम हो गए ना 280 के लमसम। देखो 8 17 21 और ये कितना हो गया 28, मतलब 280 वर्ड्स हो गए। अब 280 वर्ड्स को 280 इडियम्स को पढ़ने में आप कितना टाइम लगाओगे, कितना लगाओगे आधा घंटा? अरे पढ़ना ही तो है उसको, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करना। आपको पढ़ना है, उसको क्या करना है, पढ़ना है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपको याद नहीं करना है उनको, सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ने पे फोकस करना उनको। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपने क्या करा, एक बार पढ़ा, इसको कितने मिनट लगे आपके 30 मिनट। ठीक है, डे वन की बात कर रहे हैं अपन, डे वन आपको क्या करना है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, डे वन आपने करा, इन चारों को पकड़ा आपने, कितने मिनट पढ़ दिए, 30 मिनट में पढ़ दिए एक बार। ठीक है, इसको एक बार आपने पढ़ दिया सुबह, फिर आपको करना है वापस से इन्हीं को दिन में पढ़ना है एक बार। ठीक है, फिर आपको 25 मिनट लगेंगे, मेरी गारंटी है। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी सब कुछ अच्छी है, तो आपको 20-25 मिनट लगेंगे। फिर आपको तीसरी बार पढ़ना है शाम को। ठीक है, इवनिंग में, है ना, इवनिंग में। और उसके बाद आपको पढ़ना है इसको वापस से नाइट में। कितनी बार पढ़ दोगे आप एक ही दिन में इनको? 4 बार। कितनी बार पढ़ दोगे आप इनको एक ही दिन में? 4 बार। ठीक है, ये तो वही इडियम्स की बात। अब अपन ने करा क्या, समझने की कोशिश करना। और ये आपको क्या रिपीट करना है, 4 दिन तक रिपीट करना है। कितने दिन तक? 4 दिन तक, 4 डेज तक आपको ये चीज करना है। ठीक है, ABCD को पकड़ा, इतने उसमें इडियम्स थे, मैंने उसको एक बार सुबह पढ़ दिया, एक बार दिन में पढ़ दिया, एक बार शाम को पढ़ दिया, एक बार रात को पढ़ दिया, 4 बार पढ़ दिया एक दिन में। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपने करा क्या, ये आज तक आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, ठीक है, आपने शिव चालीसा पढ़ी होगी, गणेश चालीसा पढ़ी होगी, जो भी आप पढ़ते हैं भगवान की किताबें। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी है, आपने हमेशा उनको पढ़ा है, हमने कभी भी उनको याद नहीं करा, कभी भी याद नहीं करा। हम उनको डेली बेसिस पे पढ़ते गए और हमें याद हो गई वो चीज। अब आपको यहाँ पे भी यही करना है कि भाई आपको बस इसको पढ़ना है, याद नहीं करना। आप इसको इतनी बार पढ़ दो कि आपको ये याद हो जाए। 4 दिन का मतलब है आपने इसको 16 बार पढ़ दिया, और 16 बार पढ़ने का मतलब है ये 280 में से लमसम आपको 200 वर्ड्स याद हो जाएंगे, 200 इडियम्स याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी आपको याद हो जाएंगे। चौथे दिन आपको आप इसको इतनी तेज पढ़ रहे होंगे कि जहां आपको पहले दिन आपको लग रहे होंगे आप इसको पढ़ने में 1.5 घंटा, आज उसी को आप 45 मिनट में ही पढ़ रहे होंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस बहुत प्रैक्टिकली ये तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। ठीक है, किसी चीज को बार बार पढ़ दोगे तो अपना आप याद हो जाएगी वो। ठीक है, यही करना है अपन को वर्कएप में भी, आपको बार बार पढ़ना है, इसको याद हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो बात रही इडियम्स की। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये तो इडियम्स की बात है। इडियम्स आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे A से लेकर Z तक। 4 दिन आपको इस तरीके से A से लेकर D तक पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको चौथे दिन जो 4 दिन होंगे, फर्स्ट 4 डेज आपने करा A से लेकर D तक पढ़ा, आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज क्या करना है आपको, नेक्स्ट 4 डेज क्या करना है आपको, फिर क्या हो गया आपका EFGH, इनको उठाना है और इनको याद करना है। अब समझने की कोशिश करना, 9th डे क्या करना है आपको, 9th डे क्या करना है, 9th डे, है ना, 9th डे क्या करना है आपको, जो आपने A से लेकर ABCD पढ़े ना, इनको रिवाइज करना है एक बार, एक दिन। ठीक है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा और आप इडियम्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि करना क्या है आपको। ठीक है, ये है आपकी MB पब्लिकेशन की बुक, आप इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत प्यारी प्रीवियस ईयर दे रखी है आपकी, और आपको यही पढ़नी है और यही आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। ठीक है, अब मैं इसके इडियम्स निकालने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या करना है। ये आपका A हो गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको इसमें, अभी एक व्यस्त जगह, अ बैड हेयर डे, एक बुरा दिन, अ बॉन्ड टू पिक, एक विवाद जिससे निपटना हो, एक वॉक, एक आसान कार्य, चिल टू द हार्ट, बहुत अधिक भय, टच अपॉन वन शोल्डर, आसानी से गुस्सा होने की प्रवृत्ति, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति, एडम्सल्स इन डिस्ट्रेस,
किसी संकट में कोई लड़ाई। इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है इन चीज़ों को, बस पढ़ना है, और पढ़ते 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 कब चीज़ आपको याद हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ईडियम्स को याद कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे तो इस तरीके से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना एक चीज़। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम याद नहीं होते बहुत से लोगों को, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है सिनोनिम एंटोनिम याद करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, अब करना क्या है, आपको कोई भी वर्ड है याद नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कोई वर्ड है याद नहीं हो रहा। ठीक है, आप क्या करो, जैसे वर्ड है, मैंने माना आपका ले लिया एजेंडा, ये वर्ड है, ये मेरे को याद नहीं हो रहा तो मैं इसको किस तरीके से याद करूंगा। ठीक है, वो कैब है, सिनोनिम एंटोनिम है, इसका सिनोनिम एंटोनिम याद करना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड है क्या। ठीक है, वर्ड मेरे को याद नहीं हो रहा, आप क्या करो, आपके फोन में 2 डिक्शनरी डाउनलोड करो। ठीक है, क्या करनी है आपको, 2 डिक्शनरी आपको याद डाउनलोड करनी है आपके फोन में। एक है वोकैब 24 जो आपको मिल जाएगी, ठीक है, प्ले स्टोर पे, और दूसरी है ऑक्सफर्ड। ठीक है, इस नाम से मिलेगी आपको ये, और ये किस नाम से मिलेगी, ये दोनों जो है आपको क्या करनी है, आपके फोन में डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, बेस्ट तो यही रहेगी ऑक्सफोर्ड वाली। ठीक है, इसको डाउनलोड करना है, इस नाम से मिलेगी OLAD, इस नाम से ही मिलेगी आपको। ठीक है, इसको डाउनलोड करना बहुत बेस्ट रहेगी है। अब क्या करना है, आपको ये वर्ड याद नहीं हो रहा तो समझने की कोशिश करना। कई लोग क्या करते हैं, इसको पेज कॉपी में लिखते हैं, बहुत सारी वोकैब लिख करके इकट्ठियां कर देते हैं। लोग 10-10 हज़ार, मैंने लोगों को देखा है 10-10 हज़ार 10 के प्लस वोकैब वो अपनी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में लिख के कॉपियां भर देते हैं। उनका कोई सेंस ही नहीं है, वो कॉपियां भरी रहता है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले प्रीवियस ईयर याद करो, प्रीवियस ईयर आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। एजेंडा ये है मेरे पास, ये वाली डिक्शनरी है आपकी ऑक्सफोर्ड वाली, तो मैं इसको खोलूंगा और इस पर ये वर्ड सर्च करूंगा। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। एजेंडा, AGEND, एजेंडा। अब ये एजेंडा के बारे में देखो बहुत कुछ आ गया यहाँ पे, बहुत कुछ। ठीक है, अब आप पहले याद रखना, आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ो हमेशा। यहाँ पे इसकी हिंदी, जब आपकी बहुत ज़्यादा पुअर इंग्लिश हो ना, तो यहाँ पे इसकी हिंदी जरूर लिख लेना, लेकिन आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, तो कोशिश ये करो कि इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ो। मतलब एजेंडा का आपको जो मतलब है वो भी इंग्लिश में ही पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एजेंडा का मतलब है लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ठीक है, एजेंडा का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लिस्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी मीटिंग में, आइटम्स की एक ऐसी लिस्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे किसमें, एक मीटिंग में। यही हुआ इसका मतलब। अब ये आपको लिखना है इस तरीके से आपकी कॉपी में, और समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, इसमें आराम से दे रखा है, देखो आपको यहाँ पे देखा, इन आवर कंपनी क्वालिटी इज हाई ऑन द एजेंडा। ठीक है, न्यूज़पेपर हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू सेट द एजेंडा और द गवर्नमेंट। इस तरीके की आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है, या फिर कोशिश ये करना, अगर आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो कोशिश ये करना, या तो पहले इसमें से लिखना चालू करना, फिर कोशिश ये करना कि आप खुद से इंग्लिश में बना करके इस एजेंडा पे एक वर्ड लिख, एक सेंटेंस लिख लो। ठीक है, क्या करना है आपको, एजेंडा हुआ, आपको नहीं पता तो आपने इन दोनों डिक्शनरी में से किसी ने सर्च करा, सर्च करने के बाद उसको इंग्लिश में ही लिखा यहाँ पे, फिर उसका एक एग्जाम्पल लिख लिया। किसमें लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो खुद से बना करके लिखो, या फिर डिक्शनरी में जो भी इसका एक एग्जाम्पल दे रखा हो उसको लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरीके से याद करोगे, चाहे आप ऐसे 50 वर्ड याद करो आप डेली के, ठीक है, आपको 100% याद होगा। आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि आपने खुद ने अपने हाथों से लिखा है, ये जो सेंटेंस है खुद ने अपने हाथों से लिखा है, और इस सेंटेंस का अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है तो कभी भूल नहीं सकते आप इस वर्ड का मतलब। ठीक है, मैंने आपको 2 तरीके बताए, ईडियम्स का बताया, एंटोनिम सिनोनिम को याद करने का तरीका बताया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, न्यूज़पेपर की जो वोकैब है उस पर आप तब जाना जब आपकी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए। क्या, प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए। और मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, न्यूज़पेपर में आप पहले एक पेज को पकड़ो, या तो आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पकड़ो या फिर एडिटोरियल न्यूज़ पकड़ो। आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पकड़ोगे तो अगर आप उसको 1 महीने तक रेगुलर पढ़ोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ते हो, क्या, स्पोर्ट्स न्यूज़, और इसको रेगुलर 1 मंथ तक पढ़ते हो आप, ठीक है, 1 महीने तक इसको पढ़ते हो, तो समझने की कोशिश करना, इसमें जो वोकैब होगी ना 100% आपकी रिपीट होने लग जाएगी।
इसमें वोकैब जो होगी 100% रिपीट होने लग जाएगी और आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि रोज मुश्किल से केवल 4 या 5 नए वर्ड ही मिल रहे होंगे। जहां पहले आपको 20 से 25 वर्ड में प्रॉब्लम हो रही थी, उन 20 से 25 में अब आपको रोज नए से 4 या 5 वर्ड ही मिल रहे होंगे। तो ये सीन होता है। लेकिन आपको इस वोकैब को याद करने से पहले आपको आपकी सबसे पहले प्रीवियस ईयर वोकैब याद होनी चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस ईयर के लिए बताया कि कहाँ मिलेगी, वो आपको एमबी एप्लीकेशन में मिलेगी, तो आपको वो परचेज करनी है। उसकी वोकैब जितनी भी है, उसमें जितना कुछ भी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसी तरीके से याद करना, ठीक है। एक पेज पे शायद 50 एमबी के एक पेज में शायद 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं। तो आप क्या करना, 250 वर्ड्स ले लेना और उन 250 को इसी तरीके से करना। आप उनको 3 बार पढ़ना दिन में। कितनी बार? 3 बार पढ़ना। और इन 250 को 4 दिन तक पढ़ना, लगातार 4 दिन तक पढ़ना है और दिन में 3 बार पढ़ना है। दवाई की तरह कर रहे हैं अपन इस चीज को, समझ रहे हो ना आप, दवाई की तरह, ठीक है। 4 दिन तक 3 बार पढ़ना है इसको दिन में, ये भी आपको याद हो जाएगी। फिर 250 के आगे बढ़ जाओ, फिर 250 के आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आप पूरी वोकैब को याद कर सकते हो और बहुत जल्दी याद कर सकते हो, ये मेरी गारंटी। आप जीएस में भी ये तरीका लगा सकते हो। आपको अगर लुसेंट याद नहीं हो रही तो आप लुसेंट को बार बार पढ़ते जाओ। अपन यही तो करते हैं, जब अपन कुछ याद नहीं हो रही उसको बार बार पढ़ते जाते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आपको बार बार पढ़ना है इसको, ये आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी चीज़ें अच्छी तरीके से। और सिनोनिम एंटोनिम का मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया, वन ऑफ द बेस्ट तरीका था वो, कि आप क्या करो, सिनोनिम एंटोनिम जो भी वर्ड है उसको सर्च करो। जो मैंने आपको डिक्शनरी बता दी, एक आपकी वोकैब 24 है, एक ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी है, उन दोनों में से किसी को भी आपकी जो इच्छा हो उसको डाउनलोड करो और वर्ड को सर्च करो, उसके बारे में एक सेंटेंस लिखो वर्ड के बारे में और उसको याद करो, ठीक है। इस तरीके से आप वोकैब को बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, यही मैंने आपको बताया, पढ़ करके बताया, हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर कोई भी डाउट रह रहा हो अभी भी कि यार वोकैब अभी भी याद नहीं हो रही है, तो मेरे को बताना, मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। मैसेज कर सकते हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।